अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खुश होंगे। मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सभी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और खैर व आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाएँ। आप सब भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। आइए हम लोग रोज़ाना की तरह आज भी उर्दू पढ़ना सीखते हैं। तो आज की क्लास भी हमारी उर्दू की है। हम लोग रोज़ाना की तरह आज भी उर्दू पढ़ना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये है ज़बर, ये है ज़ेर, ये है पेश और ये है जज़म। ठीक है, अब हम देख लेते हैं उर्दू को। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इन सभी चीज़ों को पहचान गए होंगे, अच्छी तरह से पहचानते होंगे। आप लोगों ने मेरी पिछली क्लास देखी होगी, पिछली वीडियो ज़रूर देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो जाकर पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ये उर्दू आपको समझ में आएगी। चलिए उर्दू देख लेते हैं। देखिए, यहाँ से उर्दू स्टार्ट है। ठीक है, देखिए ये जो हुरूफ बन रहा है, इस तरह से जो हुरूफ बन रहा है, इसमें कोई नुक्ता नहीं है, जिसकी वजह से पता नहीं चल पा रहा है कि ये कौन सा हुरूफ है। ठीक है, तो इसके नीचे जो छोटी सी छे लग रही है आपको, यही चीज़, यही छे इसको हे का नाम देती है। ठीक है, छोटी हे। हम लोगों ने छोटी हे पढ़ी थी, उसकी दो शक्ल को भी पढ़ा था हमने, तो उसी की ये दूसरी शक्ल है। ठीक है, और इसी से पहचान होती है, ये जो छे बन रहा है ना, इसी से पहचान होती है कि ये चीज़ हे पढ़ी जाएगी। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे हे, छोटी हे है ये। तो हे ज़बर हा, हे के ऊपर ज़बर लग रही है, हे ज़बर हा, ज़ाद मीम ज़बर ज़म, हज़म, काफ रे ज़बर कर, हज़म कर। अब यहाँ समझिए, मीम सीन ज़बर मस। यहाँ गौर से समझिए कि देखिए, सीन के ऊपर भी जज़म लग रही है और ता के ऊपर भी जज़म लग रही है। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जज़म जिस हुरूफ पर होता है उसी हुरूफ को पिछले वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके ऊपर भी तो जज़म है, तो इसको पिछले वाले से कैसे मिलाएंगे, तो इन दोनों को हम लोग पिछले वाले से मिलाएंगे। ठीक है, अब मैं पढ़ती हूँ और आप लोग गौर से सुनिए। मीम सीन ज़बर मस, और एक जज़म के बाद जो दूसरा वाला हुरूफ भी जज़म वाला होता है तो उसको माकूफ पढ़ा जाता है। तो इस तरह से बोलेंगे, मीम सीन ज़बर मस ते माकूफ। ठीक है, तो मस्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मस्त। इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, अरे है ज़बर रह, मस्त रह। अब यहाँ देखिए, लाम रे ज़बर लड़, मीम ते ज़बर मत, लड़ मत। बे सीन ज़बर बस, काफ रे ज़बर कर, बस कर। यहाँ काफ और रे के ऊपर मैं ज़बर और जज़म नहीं लगाई हूँ, क्योंकि मैं काफ रे ज़बर कर को कई दफ़ा पढ़ा चुकी हूँ। तो आप लोग अब बिना ज़बर और बिना जज़म के भी समझ जाइए और पढ़ने की कोशिश कीजिए कि ये काफ रे ज़बर कर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीन चे ज़बर सच, काफ है ज़बर कहा। यहाँ भी इस बात को समझिए कि जो है हम यहाँ आपको समझाए थे वही है ये भी कहलाएगी। ये भी इसकी दूसरी तीसरी शक्ल है। ठीक है, ये भी एक नई शक्ल है, लेकिन इसकी वजह से ये है कहलाएगा। ठीक है, तो काफ है ज़बर कह, सीन चे ज़बर सच, काफ है ज़बर कह, सच कह। शीन काफ ज़बर शक, मीम ते ज़बर मत, काफ रे ज़बर कर, शक मत कर। अब यहाँ भी गौर से समझने की बात है। देखिए, अलिफ के ऊपर लगेगा ज़बर, जो कि मैं नहीं लगाई हूँ, क्योंकि देखिए ज़बर के जैसा एक गाफ का ये डंडा हो गया, फिर एक और डंडा हो गया, तो इसमें ज़बर लगाएंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ सा हो जाएगा एकदम सा, तो समझ में नहीं आएगा। इसी वजह से मैं नहीं डालूँ, बस समझा देती हूँ। अलिफ के ऊपर लगेगा ज़बर, गाफ के ऊपर भी ज़बर है। ठीक है, तो अब इस सीन के ऊपर जज़म है और ता के ऊपर जज़म है, तो ये दोनों किस में मिलेगा, पिछले वाला। इसका पिछला हुरूफ गाफ बनता है, तो अलिफ के ऊपर जो ज़बर है तो वो अ पढ़ा जाएगा। अलिफ ज़बर अ, गाफ सिन ज़बर गस और ते माकूफ पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो अगस्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगस्त। अलिफ ज़बर अ, एक बार मैं और हिज्जे करके बता देती हूँ। अलिफ ज़बर अ, गाफ सिन ज़बर गस, ते माकूफ, अगस्त। ते काफ ज़बर तक, रे ज़बर रह, अगस्त तक रह। और ये जो मैं पढ़ रही हूँ ये हिज्जे और मतम, यानी कि हिज्जे और डायरेक्ट मैं दोनों एक साथ पढ़ रही हूँ। ठीक है, फिर मैं लास्ट में आपको एक दफ़ा पूरा डायरेक्ट पढ़ के बताऊँगी। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। हे काफ ज़बर हक, पे रे ज़बर पर, चे लाम ज़बर चल, हक पर चल। दाल सीन ज़बर दस, ते काफ ज़बर तक, गाफ नून ज़ेर गिन। ज़ेर की आवाज़ कहाँ जाएगी, नीचे। ठीक है, 10 तक गिन। खैर ज़बर खर्च, चे माकूफ खर्च, काफ में ज़बर कम, काफ ज़बर कर, खर्च कम कर। रा जा ज़ेर रिज। देखिए, ज़ेर लगी हुई तो ज़ेर की आवाज़ कहाँ जाएगी, नीचे। ज़ेर नीचे होती है तो इसकी आवाज़ भी नीचे ही जाएगी, रिज। काफ माकूफ रिज़्क़।
फ़ा काफ ज़ेर फ़िक्र, रे माकूफ़ फ़िक्र। अब देखिए यहाँ एक बात समझिए, लोग देखिए फ़िक्र को, यहाँ एक बात समझिए, फ़िक्र को कुछ लोग फ़िक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ़िक्र। तो वो लोग काफ के ऊपर ज़बर लगा देते हैं, ठीक है, तो उनका भी सही है, लेकिन असल जो वर्ड है वो फ़िक्र होता है, ठीक है। लोग कहते हैं ना फ़िक्र मत कर या फ़िक्र मत कर, तो असल में जो होता है वो फ़िक्र होता है, ठीक है। तो कुछ लोग ज़बर लगा देते हैं, तो वो भी सही है, कोई बात नहीं। फ़िक्र। अब यहाँ देखिए मिर्च, मीम रेज़र मिर्च, माकूफ़ मिर्च, आइन तोज़ेर इत, रे माकूफ़ इत्र, नून रेज़बर नर, मीम माकूफ़ नर्म, गाफ रेज़बर गर, मीम माकूफ़ गर्म, ठीक है। आइन लाम ज़ेर इल, मीम माकूफ़ इल्म, मीम शिन ज़बर मश्क, काफ माकूफ़ मश्क। मश्क का मतलब क्या होता है कि आप एक काम को 2 बार 3 बार 4 बार यानी 1 बार से ज़्यादा कर रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसी को उर्दू में मश्क बोलते हैं, ठीक है। सीन खे ज़बर सख्त, ते माकूफ़ सख्त, चे पे पेश चुप, रे ज़बर रह चुप रह, अलिफ इफ बे ज़बर अब, सीन नून पे सुन अब सुन, ज़ाद दाल ज़ेर ज़िद, मीम ते ज़बर मत ज़िद मत, काफ रे ज़बर कर ज़िद मत कर, वाव रे ज़बर वर, जे शीन ज़ेर जिस वर्जिश, काफ रे ज़बर कर वर्जिश कर। गाफ देखिए ये गाफ है, गाफ के ऊपर छोटी सी ज़बर लग रही है, और ये रे है और ये जज़म है, ठीक है। गाफ रे ज़बर गड़, बे रे ज़बर बड़, गड़ बड़, मीम ते ज़बर मत, गड़बड़ मत, काफ रे ज़बर कर। ये बड़ा रहा है, ये छोटा रहा है, ठीक है, गड़बड़ मत कर। मीम लाम ज़ेर मिल, काफ रे ज़बर कर मिल कर, चे लाम ज़बर चल, मिल कर चल। मीम सीन ज़बर मस, जीम दाल ज़ेर जिद मस्जिद, चे लाम ज़बर चल मस्जिद चल, काफ लाम ज़बर कल, ते काफ ज़बर तक, कल तक, रे ज़बर रह, कल तक रह, अलिफ काफ ज़बर अक, बे रे ज़बर बर, अकबर। ये छोटी छोटी सी ज़बर लग रही है, ठीक है, आप लोग पेश ना समझिएगा। अकबर, मीम शिन ज़बर मश्क, काफ माकूफ़ मश्क, काफ रे ज़बर कर, अकबर मश्क कर, ठीक है। तो मैं आपको हिज्जे और मतम दोनों पढ़ा दी हूँ। अब एक दफ़ा और मैं आपको डायरेक्ट पढ़ के सुना देती हूँ, ठीक है। सुनिए। हज़म कर, मस्त रह, लड़ मत, बस कर, सच कह, शक मत कर, अगस्त तक रह, हक पर चल, 10 तक गिन, खर्च कम कर, रिज़्क, फ़िक्र, मिर्च, इत्र, नर्म, गर्म, इल्म, मश्क, सख्त, चुप रह, अब सुन, ज़िद मत कर, वर्जिश कर, गड़बड़ मत कर, मिलकर चल, मस्जिद चल, कल तक रह, अकबर मश्क कर। देखिए आप लोगों को मैं पूरा पढ़ा दी हूँ और आज की क्लास हो गई है कंप्लीट। आप लोग को क्या करना है कि शुरू से लेकर मैं जो भी आज पढ़ाई हूँ उसको आप लोग को कम से कम 3 दफ़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा। 2 दफ़ा आप लोग हिज्जे पढ़िएगा और 3 दफ़ा आप लोग डायरेक्ट पढ़िएगा, ठीक है। ये कम से कम मैं बताती हूँ, वरना आप इससे ज़्यादा भी आप पढ़ सकते हैं, ये आप ही के लिए अच्छा होगा। आज की क्लास हो गई है कंप्लीट और आज रहने देते हैं इतना ही, और आप लोग खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए और मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, और मुझे दीजिए इजाज़त और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।